कौशल नामक प्रसिद्ध जनपद में पुण्य सलीला सरयू के तट पर अयोध्या नाम की पावन नगरी है। इसको प्रारंभ से ही एक से एक धर्मात्मा सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। इस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बसाया था। महाराज दशरथ इस पवित्र पुरी के राजा थे। वे चक्रवर्ती सम्राट, वेदों के प्रकांड विद्वान, दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। धर्म, अर्थ और काम का यथोचित पालन करने वाले वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का पालन करते हैं। उस उत्तम नगरी में निवास करने वाले सभी मनुष्य धर्मात्मा, निर्लोभी तथा सत्यवादी थे। सभी वर्ण के लोग अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए परस्पर सौहार्दपूर्वक रहते थे। महाराज दशरथ के अपार वैभव को देखकर यक्षों के राजा कुबेर भी संकुचित ही हो जाते थे। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनका नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी था। वे रूपशील और गुणों की खान, पतिव्रता तथा भगवत भक्त थी। बहुत दिनों तक महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं हुआ। चौथापन आ पहुंचा। एक दिन महाराज दशरथ पुत्र के अभाव के दुख से अत्यंत दुखी हुए। उनका मन ग्लानि और क्षोभ से भर गया। फिर वे इस समस्या के समाधान के लिए अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु और गुरु पत्नी को साष्टांग प्रणाम किया। एकांत प्राप्त कर उन्होंने गुरु से निवेदन किया, प्रभो, गृहस्था धर्म स्वीकार करने का मुख्य उद्देश्य सृष्टि की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए योग्य पुत्र उत्पन्न करना है। मनुष्य को नरक से त्राण दिलाने के कारण ही उसे पुत्र कहा जाता है। पुत्र के द्वारा ही पितरों का तर्पण होता है तथा कुल धर्म और जाति धर्म की शाश्वत परंपरा का निर्वाह होता है। इसलिए समाज को योग्य पुत्र प्रदान करना गृहस्थ का परम धर्म है। मैंने भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नहीं 3 विवाह किए, परंतु मेरी अभिलाषा अभी तक अधूरी ही रही। जीवन का संध्या काल चौथापन आ पहुंचा। अब तो मुझे आपकी कृपा का ही सहारा है। गुरुदेव, आप शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे अयोध्या के इस राज्य सिंहासन के लिए किसी योग्य पुत्र की प्राप्ति हो और मेरे मनोरथ की सिद्धि हो। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, चिंता न करो। अब अत्यंत शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वेदों के पारगामी विद्वान हैं। तुम उन्हें बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करो। तुम्हारा निश्चित ही कल्याण होगा। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा स्वीकार कर महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। वे बड़े ही मेधावी थे। श्रृंगी ऋषि ने कहा, महाराज, मैं आपको पुत्र प्राप्त करवाने के लिए अथर्व वेदक मंत्रों द्वारा पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। ऋषि के आज्ञा अनुसार महाराज दशरथ ने तत्काल यज्ञ के लिए सारी सामग्री सुलभ करा दी। तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रोता विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। सभी देवता, सिद्ध, गंधर्व, महर्षि गण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए यज्ञ में एकत्र हुए। श्रृंगी ऋषि के आहुति डालते ही स्वयं अग्निदेव एक विशालकाय पुरुष के रूप में यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज को देखकर एक बार सबकी आंखें चौंधिया गई। उन्होंने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, राजन, ये देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान प्राप्त कराने वाली है। तुम इसे स्वीकार करो और अपनी योग्य पत्नियों को बराबर में बांटकर खिला दो। उनके गर्भ से तुम्हें 4 सुयोग्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। अग्निदेव महाराज दशरथ को खीर देकर अदृश्य हो गए। उसके बाद महाराज दशरथ ने अपनी कौशल्यादि प्रिय रानियों को बुलाया और सबको यथा योग्य खीर का वितरण किया। अग्निदेव के द्वारा दिए गए प्रसाद के प्रभाव से कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों रानियां गर्भवती हो गई। जिस दिन से भगवान कौशल्या के गर्भ में आए, उसी दिन से संपूर्ण लोकों की संपत्ति सिमटकर अयोध्या में आ गई।
चारों तरफ सुख और शांति का साम्राज्य छा गया। भगवान का अंश सुमित्रा और कैकेयी के गर्भ में भी आ चुका था, इसलिए सब रानियां शोभाशील और तेज की खान दिखाई पड़ने लगी। आखिर प्रतीक्षा की घड़ी आ पहुंची। योग, लग्न, तिथि और वार सभी अनुकूल हो गए। चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि चराचर जगत को सुख देने वाले भगवान श्री राम के जन्म का वह दिव्य समय था। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। शीतल, मंद और सुगंधित वायु बह रही थी। नदियां स्वच्छ हो गई। सभी देवता विमल आकाश में उपस्थित हो गए। गंधर्व भगवान का गुण गा रहे थे। देवता लोग हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना कर रहे थे और आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। जब सभी देवता स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए, तब अचानक कौशल्या जी का कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया। धीरे धीरे वह प्रकाश पुंज सिमट कर शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से विभूषित भगवान श्री विष्णु के रूप में आ गया। भगवान के इस अद्भुत रूप को कौशल्या अम्बा देखती ही रह गई। उनकी पलकें गिरने का नाम नहीं लेती थी। बहुत देर तक माँ प्रभु के इस दिव्य सौंदर्य को निहारती रही। फिर होश संभाल कर तथा दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हुए कहने लगी, हे मन, बुद्धि और इंद्रियों से अतीत प्रभु, मैं आपकी किस तरह स्तुति करूं, यह मेरी समझ में नहीं आता। नेति नेति कहकर वेद आपके स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए थक जाते हैं, फिर भी आपका पार नहीं पाते। मैं अबोध नारी भला आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ। आप करुणा के समुद्र और सभी गुणों के केंद्र हैं। यह आपकी परम कृपा है कि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करने वाले हैं और मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। आज मैं आपके इस दिव्य स्वरूप को देखकर धन्य हो गई। अब आप अपने इस दिव्य स्वरूप को समेटकर नवजात शिशु के रूप में आ जाए और मुझे अपनी बाल लीला का आनंद दें। कौशल्या अम्बा की विनती सुनकर प्रभु शिशु रूप में आ गए और अपने रुदन से महल को गुंजा दिया। फिर क्या था, दासियों के माध्यम से पूरी अयोध्या में कौशल्या अम्बा को पुत्र होने का समाचार फैल गया। संपूर्ण अयोध्यावासी आनंद से झूमने उठे। महाराज दशरथ तो पुत्र जन्म का समाचार सुनकर ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए। प्रेम के आवेग को रोकना उनके लिए कठिन हो रहा था। वे सोचने लगे कि जिन प्रभु के नाम स्मरण मात्र से विघ्नों का नाश होता है और संपूर्ण शुभों की प्राप्ति होती है, वही मेरे यहाँ अवतरित हुए हैं। उन्होंने तुरंत सेवकों को बुलाकर बाजा बजवाने एवं गुरु वशिष्ठ को सादर बुलाने की आज्ञा दी। राजा का संदेश सुनकर वशिष्ठ जी तुरंत चले आए और वेद विधि के अनुसार नांदीमुख श्राद्ध तथा भगवान का जात कर्म संस्कार करवाया गया। कैकेयी जी के कोख से एक पुत्र तथा सुमित्रा को भी 2 पुत्र पैदा हुए। नगरी की वधूटियां अपने अपने सिर पर मंगल कलश लेकर गाती हुई महाराज दशरथ के राजभवन में आईं। महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार आनंदोत्सव और उल्लास में कुछ दिन बीत गए। गुरु वशिष्ठ ने समय पर चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। उन्होंने कौशल्या के पुत्र को नाम दिया राम, कैकेयी के पुत्र का भरत और सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। तो यह थी श्री हरि विष्णु के राम अवतार की कहानी।